ही दिन की पिच पे 7 खिलाड़ी आउट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद साथ की साथ सुंदर ने ली, और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा। आपने अगर इंडिया की बॉलिंग नहीं देखी ना सर, इन पर्टिकुलर अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग नहीं देखी यार, आपने ना इस साल की इंटरटेनमेंट मिस की हुई है, या एटलीस्ट उसका एक बड़ा पोर्शन। 7 विकेट्स लिए सुंदर ने। सुंदर ने जब रचल रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने, कुल तकरीबन 122-23 रन दिए दोनों ऑफ स्पिनर ने, और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता, अक्षर पटेल आपके पास बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं, प्लान के साथ ही न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है। क्या में जब वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन हुआ था तब यह सवाल उठा था कि सुंदर क्यों? आई मीन सीरियसली, आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास अक्षर पटेल है, आप फिर सुंदर को क्यों ला रहे? फिर इंडिया ने टॉस हारने के बाद जब गेंदबाजी करने का फैसला किया और 197 पर 3 विकेट गिरे थे और सुंदर के खाते में 0 विकेट थे, तब यह सवाल और उठने लगा कि भाई साहब सुंदर क्यों? लेकिन फिर टीम इंडिया ने ऐसा सुंदर कमबैक किया कि लोग वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां पीट रहे हैं, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के लिए तालियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस सिलेक्शन के बारे में चर्चाएं बड़े दिनों तक चली। ये वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सिलेक्शन था, क्योंकि 197 फॉर 3 से 259 ऑल आउट होना और सुंदर का बचे हुए सभी 7 विकेट निकाल देना, ये अपने आप में एक इनक्रेडिबल कहानी है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां बजनी चाहिए। आपने देखा ऑफ स्पिनर दुनिया में गायब हो रहे थे, एकदम ही ऑफ स्पिनर आ गए। दूसरे टेस्ट मैच में साजिद आपको नजर आया, आज भी साजिद ने आउट करे 6, और दूसरी तरफ इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली। पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद साथ की साथ सुंदर ने ली, और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जो मैं क्या कह रहा हूं, आउट गोइंग मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल, और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है, लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 64 पे 3 आउट करे अश्विन ने, और 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने। और सुंदर ने बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, सुंदर ने अपना, मतलब मैं इस तरह कहता हूं, सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। हालांकि मुझे भी ये सोचती कि एयर देने वाला बॉलर ज्यादा कामयाब होगा, क्योंकि तीनों की एक जैसी वेरिएशन है, जडेजा, अश्विन और सुंदर। लेकिन जी क्रेडिट देना चाहिए। लग तो यही रहा था कि 5-5 आउट करेंगे अश्विन बाबा भी और सुंदर, यंग सुंदर। जितनी मर्जी बड़ी टीम आए, पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अगरचे एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है, और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज्यादा रन नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स ली वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा जबरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की तरफ की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन किए वो भी मुनासिब है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर उनका अपना एक खास मुकाम है, बहुत ही ज़हीन वो स्पिनर है, तो उनका देखना कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे, शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ।
कोई सोच भी नहीं सकता अक्षर पटेल आपके पास बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ कि न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है, रन्स भी उसको बड़े कम पड़ते हैं। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट, और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने उसको बिठाया हुआ है, राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर को लेकर आए आप, उसने क्या शानदार बॉलिंग की, लेकिन सोने पे सुहागा, उसने सारे राइट हैंड बल्लेबाजों को आउट किया सिवाय रचिन रविंद्रा के, तो ये गुड चीज थी। और बात ये मेरा भाई कि कोई माई का लाल कुलदीप को बाहर ना करता, कोई भी ना करता, वो कहते नहीं नहीं ये बड़ा जबरदस्त बॉलर है। मैंने, आपने मुझसे पूछा किसको, तो मैंने कहा कुलदीप को बाहर होना चाहिए, वो इसलिए कि, और आपने भी कहा ये हिटिंग कहां पे कर रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग एरिया ये है, तो बॉलर्स को प्लान दिया कि ऑफ साइड के बाहर करके जड़ में मारो यॉर्कर लेंथ पे, तो प्लान नजर आता है कि ड्यूरिंग द मैच में भी काम कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये वाला जो हिसाब किताब है यहां पे भी हमें देखने को मिला है कि चलो पहला मैच हार गए हैं, लेफ्टी उनके ज्यादा है, अश्विन को थोड़ी सी मार पड़ गई उस मैच में, दे थॉट कि हाँ एक और हमें ऑफ स्पिन बॉलर चाहिए, तो ये वर्ल्ड क्लास है। अश्विन चूंकि बहुत अच्छे से खेला, बहुत शानदार है, लेकिन ये वाले को आपने पहले मैच में डाला, उसने बताया कि आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, तो उसने कमाल किया है, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हेड्स ऑफ टू ऑल दोस्त जिनका भी फैसला था इसको खिलाने का, और फिर सबसे ज्यादा शाबाशी इसको कि जिसने परफॉर्म किया, 7 खिलाड़ी जो आउट किए। इंडिया वन ऑन पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड मेड लेस देन इंग्लैंड। हाँ जी, अरविंदजीत आलूवालिया सब ऐसा ही चल रहा है, बड़ा क्लोज था, एक स्टेज पे तो लग रहा था कि पाकिस्तान काफी बेहतर पोजीशन में है, इंडिया के 200 होने वाले हैं, 3 ही आउट है, लेकिन ऐसा हमने जरा शुरू वाले जल्दी आउट कर लिए हैं, आपने एंड पे जो ढेर लगा दिया है वो कमाल कर दिया। 197 पे 3 आउट थे और 259 पे पूरी टीम आउट हो गई है। हमारे 118 पे हमने 6 आउट किए हुए थे, उनके सारे ऊपर के, डकेट, क्रॉली, पोप, रूट, ब्रुक, बेन स्टोक्स, सारे 6 ऊपर के, बाद में आगे हमें कुट पड़ी है और फैंटी प्रोग्राम लगी है। ओल्ड और यंग, एक्सपीरियंस और यंगस्टर, सही ना, तो एक्सपीरियंस तो हार गया अभी यंगस्टर के सामने, लेकिन दूसरी बारी अभी बाकी है। लेफ्ट पे जी 92 for 2 थे, दोनों सेशन में 31 ओवर करे। अब ये देखें कि ओवर रेट कितना तेज था, क्योंकि उन्हें पता है कि माइट भी हो सकता है कि मौसम चेंज हो रहा है तो बेड लाइट हो सकती है। कॉनवाई की बात ना करूं जी, पहले टेस्ट मैच में भी 91 करा, इधर 76 करा उसने, 11 चौके, और रविंद्रा बोरिंग नहीं, थोड़ा अग्रेसिव मैच देखना है दोस्तों। अभी भी आज के दिन के अंदर 59 ओवर्स का खेल पीछे बाकी बचा हुआ है। मैच के भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में ये दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का दूसरा सेशन शुरू होने वाला है दोस्तों। और आपको बता रहा चलूं कि टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और न्यूजीलैंड की टीम अभी बहुत बढ़िया कंडीशन के अंदर है, लेकिन भारत के गेंदबाजों को जान मारना होगी, और दूसरे सेशन के अंदर कम से कम 3 से